रहमत गुल साहब पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, पीसीबी के कोच हैं। और फखर जमान साहब जब एशिया कप में फेल हुए तो उसके बाद पेशावर गए, इसी एकेडमी में गए जहां पर रहमत गुल साहब मौजूद थे। इन सब ने मिलकर फखर साहब के ऊपर ट्रेन किया, उन्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करके वर्ल्ड कप में भेजा। और जहां पर हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा कि 11 छक्के फखर जमान साहब ने मारे हैं। रहमत गुल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक हाँ ठाक, भाई, खैर रहमत खैरियत साहब, सर। राय मेहरबानी ये बताएं कि एशिया कप के फेलियर के बाद फौरी तौर पर जो फखर जमान साहब हैं वो पेशावर एकेडमी में चले गए थे। जी जी हाँ, जी हाँ, यहाँ आए थे। ये तो प्लेयर्स का ये अप्स एंड डाउन तो लगा रहता है, क्योंकि ये फॉर्म तो कंसिस्टेंट नहीं होता हर एक प्लेयर का। तो होता है, हमने इसके साथ काउंसलिंग की है, क्योंकि बेसिकली ये है जी, पावर हिटर है जी, ये एग्रेसिव प्लेयर है। तो इसको जरा स्लो बॉलर जरा तंग करते हैं। तो हमने इसके साथ थोड़ी सी मेंटली और साइकोलॉजिकली काम किया जी। नहीं, फखर जमान साहब जब वापस आए तो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे? मेंटली उन्होंने डिटेरियोरेट किया हुआ था, कॉन्फिडेंस उनका शेकी था, किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे? सर थोड़ा सा शेकी था, मगर वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यार मुझे जब भी चांस मिले तो मैं इंशाल्लाह कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो बेसिकली बहुत हार्ड हिटर है और बहुत ज्यादा कीन है जी अपने परफॉर्मेंस के बारे में, बल्कि पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के बारे में। वो कह रहा है कि यार मैं जब रन्स करूंगा, मैं जब परफॉर्म करूंगा तो पाकिस्तान के लिए करूंगा, और पूरे वर्ल्ड में जी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इसीलिए वो बहुत मोटिवेटेड थे कि यार मैंने अब थोड़ा सा हट के कर, हमने उसके साथ जी स्किलफुल काम किया है, थोड़ा सा स्किलफुल काम किया है, क्योंकि उसको टेक्निकली टैक्टिकली और फिजिकली वो तो है मेंटर जी। थोड़ा सा उसके साथ टैक्टिक्स जरा चेंज किया है। ये भी बताएं रहमत साहब के फखर जमान कितने घंटे प्रैक्टिस करता था वर्ल्ड कप से पहले? कितने घंटे वो प्रैक्टिस उस एकेडमी में उसने की है? सर जी 3-3 4-4 घंटे वो प्रैक्टिस करता था। वो मुख्तलिफ शॉट्स पे करता था, क्योंकि वो उसका जो ग्रे एरिया था ना, तो उस पे हम ज्यादातर काम कर रहे थे। तो उसको जो शॉट है वो उसको डेवलप कर रहे थे कि यार इसको आपने ऐसे खेलना है। थोड़ा सा वो बॉडी से दूर खेलते थे, तो उसके उसको हमने कहा कि यार जितना आप क्लोज खेलोगे, जितना आप विकेट्स पे स्टे करोगे, तो आप रन्स करोगे जी। हमने एक देखा है कि जो छक्का जिस तरह से उसने, वो सैंडर शैंडर खैर वो तो नजर ही नहीं आए, घुटना रख के नीचे जिस तरह से उसने 98 मीटर के छक्के मारे हैं, ये इस शॉट की खुसूसी कोई उसे तैयारी करवाई गई है? हिटिंग जो पावर उसका, जो बल्ला मीट कर रहा है बॉल को, ये भी जी ट्रेनिंग जी जी, ये उसका पेट शॉट है। अगर आपने देखा होगा, इसने काफी बॉलर्स को मारा है, बुमराह को मारा है, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को मारा है। ये उसका पेट शॉट है। थोड़ा सा निकलते एग्रेसिव है ना, पठान है जी, थोड़ा सा शुरू में जरा तेजी कर जाता है अगर वो हाँ सर, इसीलिए बोला थोड़ा सा एग्रेसिव है। अगर वो थोड़ी विकेट पे स्टे कर लेना, तो वो दुनिया के किसी बॉलर के भी उसकी परखचे उड़ा सकता है जी। उसने उड़ाए भी हैं, उसने वर्ल्ड स्टेज पर से हाँ जी। उड़ाए भी हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये बंदा किस तरह हाँ का हाँ है? सर। ये बंदा ज्यादा जज्बाती है, गुस्सा चढ़ जाता है, बॉलर्स को ये देखता कैसे है? ये सर अगर इसको आप देखा जाए, ये डाउन टू अर्थ है जी। बहुत अच्छा बंदा है जी। वो बहुत कूल एंड काम है। आप अगर इसको देखो जाओ तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है बैटिंग से आम जिंदगी में, क्योंकि बैटिंग में बहुत एग्रेसिव है और आम लाइफ में बहुत काम है जी। मगर इसमें एक बात है कि ये दिल का बड़ा सच्चा है और खेलता बहुत बड़े दिल से है जी। अच्छा, मुझे रहमत साहब ये बताएं कि फखर साहब ने जब एक मारा और 400 रन, एक तारीखी पाकिस्तान की चेज हुई, पाकिस्तान जीता और इंशाल्लाह जी जी सेमीफाइनल में भी जाएगा, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्रेडिट आप सब लोगों को दिया। उसने उसी पिशावर एकेडमी का जिक्र किया, उसने आप सब का नाम लिया कि जनाब आप सब मौजूद थे जिन्होंने उसे ट्रेन किया। तो कोई ऐसी बात जो फखर जमान ने आपके साथ डिस्कस की हो या आपको बताई हो जो अभी तक हम हमें ना पता चली हो? असल में उसमें ये एक बात खूबी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लर्न करता है, वो पूछता है, छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करता है। वो दूसरों मैं किसी और प्लेयर्स का नाम नहीं रहा, दूसरों प्लेयर्स की तरह नहीं है कि यार थोड़ा उसमें ईगो है। उससे अगर आप जो चीज को कि यार ये थोड़ा सा ये, वो सुन लेता है सर, और उस पे वो काम करता है। वो करता है जी, स्किलफुल प्रैक्टिस करता है। इस दफा उसने सारी स्किलफुल प्रैक्टिस की है, मतलब जो ग्रे एरिया था ना उस पे काम किया। टेक्निकली तो वो बहुत साउंड है जी और एग्रेसिव है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये उसका बड़ापन है कि उन्होंने पिशावर्स के लिए और सब जो जितने भी उसके साथ काम किया है, उसको अप्रिशिएट किए। ये उसका बहुत बड़ापन है सर। ये रहमत साहब बराए मेहरबानी बताएं कि जब वो एशिया कप से वापस आया था और एशिया कप पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फेल हुआ और उससे अभी तक रिकवर नहीं कर सका, तो फखर जमान साहब क्या बता रहे थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या? वो ये समझ रहे थे कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा था, और मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यार इतनी खराब परफॉर्मेंस हो जाएगी। मगर ये अप्स एंड डाउन आपको पता है, दुनिया के ग्रेट्स प्लेयर्स पे आते रहते हैं।
थोड़ा सा वो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस था उसमें कि यार टीमें टीमें तो खैर हर एक अच्छी होती है कि मैं कर जाऊंगा। इससे पहले उसने, अगर आप देखा जाए तो 3 कंसिस्टेंट शो किए हुए थे, तो शायद उसके माइंड में ये हो कि यार ये मेरी फॉर्म लगी रहेगी। तो शायद अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा मेरे ख्याल में। अब ये मुझे नहीं पता सर क्या है। ये भी रहमत साहब जी बताएं कि पेशावर के अंदर माहौल क्या है, मर्दान से उनका ताल्लुक है, उनके उनके इलाके का, उनके मोहल्ले का, पूरा जो जी केपीके जी। है वो फखर को, ज़ाहिर है पाकिस्तान का फखर है, लेकिन आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने उसे इतनी हार्ड हिटिंग करते हुए देखा है? सर हर एक पे उसको फख्र है जी, और प्राउड होना चाहिए, सबका फख्र है सर। हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का बल्कि वर्ल्ड का फख्र है, ये वो खेल रहा है। तो माशाल्लाह सबका फख्र है और हमें होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारी टीम है, किसी की टीम नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपके तवज्जो से ये कहता हूँ कि अच्छे बुरे दिन आते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की परफॉर्म खराब चली जाए और लोग कहे कि यार ये वर्ल्ड कप। कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता है, कोई इवन किड्स भी ये नहीं चाहते कि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो। सर एकेडमी में फखर जमान एक दिन में कितने छक्के मारता था? सर वो छक्के तो काफी बॉल्स उसने घुमा दिए जी। हमने उसे कहा कि यार जरा पश्तो में का लगलान दे, हाथ होला रख जी। कि वो मारा। तो थोड़ा कोई सा हमने कहा ये गुस्सा इंडिया में उतारना है जी, हमने उसे ये कहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई 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 अंदाजा है कि कितनी बॉल्स उसने घुमाई है, कितने जी छक्के उसने बाहर मारे? सर वो तो बॉलों की तादाद नहीं, मगर एक वो जो बड़ा वो एक थैला होता है ना जी, आप ये समझो कि उम्र यार का जम्बेल वो लाता था जी। और उसमें काफी बॉल्स होते हैं जी, ये नहीं काफी बॉल्स होते थे, वो मारता था। पहले एक शॉट, फिर दूसरे शॉट, आखिर में ये कहता कि अब मैंने पावर हिटिंग करनी है। तो काफी बॉलें उसने घुमा दी हैं जी। काफी बॉल्स उसने उसने घुमाई हैं। तो इस दौरान आप कितने अरसे हेलो। से फखर जमान साहब के जी साथ हैं, जी। वैसे कितने अरसे से आप उसके साथ हैं, फखर के साथ? सर जी जब ये फर्स्ट क्लास खेल रहा था जी, उस वक्त से, जब ये कराची से पिशावर आया ना, उस वक्त से, वो बल्कि ये तो आपने समझो तो कि आपने तो उसका चाइल्डहुड की। सारा फखर का सारा कैरियर फिर आपने देखा हुआ है। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बिल्कुल वालदेन पूरा कैरियर। फखर जमान के वालदेन की जी क्या सोच थी? क्या वालदेन इसे फैमिली सपोर्ट करके लेकर आते थे, या ये खुद ही आता था? जी फाइनेंशियल क्या 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 मामला थे, पैसे शैसे होते थे इनके पास? नहीं, अगर आप देखा जाए तो शुरू में सारे थोड़े से वो होते हैं ना सर, आपको पता है क्या, यहाँ पे जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं ना, तो थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है। और शुरू में तो ऐसे ही था कि वालदेन इतनी अवेयरनेस नहीं है जब अब है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो ये इसने काफी वो स्ट्रगल किया है, और माशाल्लाह बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह ने इसे अता किया है। नो डाउट सर, ये पूरे पाकिस्तान का मुकाम है, लेकिन कैसे किस तरह से ग्राउंड पहुंचता था और किस तरह से इसने सारा एफोर्ड किया है, ये जो अपनी अपनी पूरी एक जर्नी है? सर अपनी मदद आप पहुंचता था, ये कराची में फिर गया, पीएनएससी से खेलता था जी। हम्म। वहां से खेलता था, वहां से फिर आके नेवी में आया, नेवी से फिर पिशावर आया, फर्स्ट क्लास खेला है। और खुद ही जी आज जितने भी प्लेयर्स थे, ये हमारे रिजवान, इफ्तिखार, जो भी है, शाहीन वगैरह, नसीम शाह, ये खुद ही आते थे सर। ये पहले इतने वेल ऑफ नहीं थे जब आप अभी देख रहे हो जी, अब तो माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ है। तो पहले क्या पहले इतने कोई क्या भी क्रिकेट पोजीशन नहीं। होती थी इनकी? सर जो आप चिंची में हम सारे आते थे, या अच्छा। लोकल जो आपके मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, सारे इसी तरह आते सर। रहमत साहब, बहरहाल आपको भी सलूट है सर, आपके आपके किरदार को, आपके रोल को भी सलूट है। आज अगर पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है फखर की बैटिंग को, तो सर आप लोग असल हीरोज हैं। असल आप लोग जेन्युइन हीरोज हैं जो कि पीछे हैं, लेकिन आपकी वजह से आज हम सारा पाकिस्तान सर खुश है और आप सबके लिए दुआएं कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।